स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल पे। दोस्तों आज से हम लोग एसएससी में जितने भी ऑनलाइन के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो CHSL के हों, CGL के हों, MTS के हों या फिर किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हों ऑनलाइन पेपर के, ठीक है, उन सारे पेपरों को लेके शाम में डेली की टाइमिंग आप ध्यान रखिए। डेली की टाइमिंग आपको मिलेगी 9:15, बोल सकते हैं कि 9:15 पे रात में आपको डेली ये वीडियो लाइव मिलेगी, ठीक है। इससे आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस देखने उसका आंसर करना, ठीक है। मैक्सिमम ये वीडियोस 20 से 25 मिनट की डेली ये आपकी क्लास रहेगी। चूँकि आपको पता है कई जगहों पे कोचिंग कॉलेजेस स्कूल वगैरह बंद हो गई हैं, तो आपके लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी हेल्प रहेगी और आप सारे लोग डेली लाइव आइएगा 9:15 पे और डेली ऐसे काम किए जाएंगे ताकि आपको मैं कुछ चीज़ें बता सकूँ और बहुत सारी चीज़ें आप आंसर कर सकें, ठीक है। तो आज के सेशन को शुरू करेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी भाई मेरे एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, चाहे CHSL SSC या इन फ्यूचर कभी एग्ज़ाम देंगे, अपनी पढ़ाई को देखिए कि क्या आपने जो इतने बीते दिनों में पढ़ाई की हुई है या जो पेपर हुए हैं उन पेपरों में आपका क्या अनुभव रहा है या आगे आपको क्या अनुभव हो सकता है। आइए पहला क्वेश्चन याद रखिए, जो पेपर के क्वेश्चन रहेंगे लगभग ऐसे ही 25 क्वेश्चन आपने देखा होगा CHSL में पूछा जाता है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं जो बीते दिनों में देखिए 12/10/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। कल हो सकता है MTS का पेपर रहे, परसों हो सकता है CGL का, मतलब डे बाय डे पेपर चेंज रहेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। कई लोग आंसर कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको मैं क्या करूँगा, 10 सेकेंड महज टाइम दूंगा, ठीक है। इस 10 सेकेंड में आपको इसका आंसर भी करना रहेगा। तो इसमें कौन सा रॉन्ग है वो आप इसका आंसर करिए। टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है, बताइएगा 10 सेकेंड में इसमें कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, वही आपको देखना है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता चलेगा इसमें रॉन्ग वाला पूछा है, कौन सा गलत है। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, जितने लोगों ने ऑप्शन ये वाला प्रेफर किया है कि तीसरा वाला ऑप्शन, सर इस तीसरे ऑप्शन में ऐसी दिक्कत हो रही है कि इसकी स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल सही, बाकी सारे की स्पेलिंग सही है। फेथफुल्ली में क्या होगा, आप क्या करिए FULLY कर दीजिए, ठीक है, फेथफुल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, फेथफुल्ली की मीनिंग आपको ध्यान रखनी है। फेथफुल्ली का मतलब क्या होता है, विश्वास, बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास होना या विश्वास पात्र, तो फेथफुल्ली वहाँ रहेगा। ऑफुल्ली का मतलब होता है बेकार ढंग से। अनड्यूली जो दूसरा ऑप्शन है उसका मीनिंग होता है अनावश्यक रूप से। फिर जो लिखा है अनड्यूली, इसका मतलब होता है बेलगाम। तो मीनिंग आप जरूर लिखते रहिएगा या बाद में वीडियो को मीनिंग लिख लीजिए, ठीक है। खैर ऑप्शन क्या सही था, तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही था, तीसरा ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आंसर करिएगा सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको बताने हैं कि असर्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। असर्शन की मीनिंग क्या होती है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो 10 सेकेंड आपके पास समय, असर्शन की मीनिंग बताइएगा। ऑप्शन सेलेक्ट करके बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में जो चैट लाइव चैट ओपन है उसमें आप कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। असर्शन की मीनिंग देखिए, सिनोनिम्स आपको बताना है कि असर्शन का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या है, ऑप्शन क्या सही रहेगा। तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, पहला गलत। इसमें जो सही है वो है डिक्लेरेशन। असर्शन की मीनिंग होती है वादा करना, ठीक है, और डिक्लेरेशन का मतलब भी होता है एकदम आदि घोषित कर देना, वादा कर देना, घोषित कर देना। सेम मीनिंग जो रहता है वो डिक्लेरेशन से निकलेगा। देखिए डिस्कशन की मीनिंग क्या होती है, कोई चीज़ डिस्कस करना। रिजेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को ठुकरा देना। कंटिन्यूशन का मतलब होता है लगातार कोई चीज़ करते रहना। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या सही रहेगा, सिनोनिम में चौथा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। आइए चलते हैं आगे, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, देखिए एडीएम है, ठीक है, एडीएम पे बात करते हैं। आइए लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को, ठीक है। तीसरे वाले क्वेश्चन को बात करेंगे। तीसरे वाले क्वेश्चन में आपके पास से एडीएम पूछा गया, अप इन आर्म्स, बताइएगा इस एडीएम की क्या मीनिंग है, ठीक है। सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है, आंसर करिए भैया इस क्वेश्चन का। तो देखिए सारे लोग जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं, तो अप इन आर्म्स का मतलब देखिए, अप का मतलब क्या होता है ऊपर, ठीक है, ऊपर। आर्म्स का मतलब क्या हो गया, अपनी भुजाओं को ऊपर उठाने की बात कर रहा है। तो बहुत
बहुत सारी मीनिंग निकलेगी, लेकिन अपनी भुजाओं को ऊपर उठाने की बात जो कर रहा है, इससे ये सेंस हमें निकलना है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। तो इसमें जो ऑप्शन आपके पास सही है वो पहला ऑप्शन सही है, एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या फिर गुस्सा होना, ठीक है। अप इन आर्म्स, विरोध प्रकट करना भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए थ्रो अप आर्म्स इन जॉय, तो आप कहेंगे कि देखिए ये ऑप्शन गलत है। दिखाता हूँ मैं आपको इसमें कौन सा ऑप्शन आप सही करेंगे। आपको ऑप्शन सही करना है पहला, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाए, तीसरा भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाए। तो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग जरूर याद करिए कि अप इन आर्म्स का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सारे लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके बैक डेज में पूछा गया था पेपर में कि पैसिव बताना है। क्या बताना है, पैसिव बताना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। अब आपको इसका आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा पैसिव में। पैसिव वगैरह आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो सारा आंसर करिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। पहले में देखिए अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स हैज बीन लिखा है, ठीक है। सिंपल तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आप करिएगा कि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, सीधा फिर क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन किस टेंस में है। चूँकि ये लास्ट नाइट लिखा है ना, तो जब लास्ट नाइट लिखा है तो इसको हम मान लेंगे कि ये वर्ब की फॉर्म क्या लिखी है, पास्ट की फॉर्म लिखिए, पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, आप कहेंगे सर कि जब पास्ट इंडेफिनिट रहता है तो वाज वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाते, ठीक है। इस कंडीशन में आपका तीसरा ऑप्शन जो लिखा है, अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स वर बीटन, ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास पाँचवें क्वेश्चन से, ठीक है। ओके, पाँचवा क्वेश्चन आपके पास है जो है वो क्लोज टेस्ट का है, ठीक है। अब समझते हुए चलिएगा इसमें करना क्या है। मैं हिंदी निकालते हुए चलता हूँ, आप ऑप्शन देते अपने चलते रहिए, ठीक है। देखिएगा लिखा है स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, ठीक है। कह रहा है स्मार्टफोन जो है आजकल, इसेंशियल मतलब क्या होता है, बहुत ज़रूरी हो गए हैं, ठीक है। स्मार्टफोन्स क्या हो चुके हैं आजकल के हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। एंड देयर, अब देखिए ऑप्शन क्या है पाँचवें में, ऑप्शन है एक्सीडिंगली, एक्सेसिव, एक्सीडिंग, एक्सीड, ठीक। तो सारे ऑप्शन में जो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने ऑप्शन अपना देना शुरू कर दिया है। तो इस पाँचवें नंबर क्वेश्चन में आप अगर एक्सेसिव ऑप्शन रखिए, जो कि एक नाउन है, वहाँ पे जब रखेंगे तो काफ़ी अच्छी हिंदी बनेगी, लाइन पूरी बनती चली जाएगी। स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर यूज, ठीक है, एंड देयर यूजेज इज़ नाउ इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। कह रहा है कि और जो उनका प्रयोग हो रहा है, अधिक प्रयोग जो हो रहा है उनका, वो क्या कर रहा है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे इम्पैक्ट डाल रहा है, या हमारे बर्ताव या व्यवहार में क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए आपको भरना क्या है, और क्वेश्चन देखते चलिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है वी नीड टू, ठीक है। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले वाले का। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपके पास है, यहाँ पे ऑप्शन बनना है वी नीड टू, ब्लैंक दे दिया है, थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, ठीक है। डिटॉक्स मतलब डिजिटल जो डिटॉक्स है उसके बारे में हमें आवश्यकता है सोचने के लिए। किस प्रकार सोचने की आवश्यकता है, सीरियस प्रकार से, सीरियसली, सीरीज या सीरियसनेस। तो आप जब देखेंगे तो आपको थिंक के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते भी चलिए, आप आंसर भी देखते चलिए कैसे ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है। थिंक क्या है, एक तरीके से आपके पास वर्ब मिल रहा है, ठीक है, और उसके पहले आपने क्या किया, एडवर्ब का यूज किया है। सीरियसली की जो मीनिंग निकलेगी उसकी मीनिंग रहेगी गंभीरता पूर्वक या गंभीरता से। तो देखिए वी नीड टू सीरियसली थिंक, हमें गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, ठीक है, डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। बाकी सीरियस और सीरीज और सीरियसनेस इसकी कोई मीनिंग नहीं ले पाएगा। जिसमें एलवाई जुड़ जाता है वो हमें क्या देता है, एक एडवर्ब की भावना देता है, एडवर्ब हम मान के उसे चलते हैं, ठीक है। तो सीरियसली, गंभीरता पूर्वक या गंभीरता से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके आपने इसको ऑप्शन को अगर लगाया हुआ है तो सही है, ठीक है। ये दूसरा वाला ऑप्शन जितने लोगों ने लगाया सीरियसली, ठीक है, वही लोग सही हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या ऑप्शन रहेगा 7वें वाले में। 7वें के लिए आपके पास देखिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, थोड़ा मैं इधर कर दूं ताकि आपको ये ऑप्शन दिखे, थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है, अभी दिख रहा होगा 7 नंबर, ओके ठीक। देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते, ठीक है, एस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग, ठीक है, और जूम कर दूं ताकि आपको ऑप्शन दिखे, ठीक है, यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है।
क्या लिखा है, यस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग विथ ब्लैंक दे दिया है, ठीक है, विथ ब्लैंक दिया है। वर्चुअल वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट अ फैड, फैड की मीनिंग जब आप देखेंगे तो फैड की मीनिंग आपको निकाल के मिलेगा सनक, ठीक है। फैड की मीनिंग क्या होती है, सनक होता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भैया इस 7 नंबर वाले में क्या आप फिल करेंगे, तो देखिए 7 में आप क्या फिल कर पाएंगे। 7 में आपको ऑप्शन एक दिया है कि द भरेंगे, एनी भरेंगे, मैनी भरेंगे या फिर ए भरेंगे। तो देखिए कह रहा है कि वी कॉन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है ऑफ डिसकनेक्टिंग विथ द वर्चुअल वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट अ फैड, एक सनक नहीं है कि मतलब इससे डिसकनेक्ट हुआ जा सके, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड, अ वर्चुअल वर्ल्ड नहीं, द वर्चुअल वर्ल्ड। आपने सुना होगा कि वर्चुअल वर्ल्ड या फिर ऐसा कुछ यूनिवर्सल चीज़ें रहती हैं, या जिसको सभी चीज़ों के लिए या किसी एक चीज़ को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड के पहले द लगेगा। आगे चलते हैं, पढ़ते हुए हिंदी निकालते हुए चलेंगे, देखिएगा। फिर कह रहा है द ग्लोबल ब्रांड, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन्स वीवो इन हिज स्पीच नज्ड ऑल स्मार्टफोन्स यूज़र्स, ठीक है। कह रहा है कि ग्लोबल ब्रांड जो डायरेक्टर हैं ऑफ स्मार्टफोन्स के, जो इस वीवो स्मार्टफोन के जो ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर हैं, अपनी स्पीच में नज्ड की मीनिंग आप जब देखेंगे, इस वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस वर्ड की पर्टिकुलर मीनिंग जब आप निकालेंगे तो मिलेगा तक जाना या ले जाना। कहाँ तक ले जाना, देखिए अब ऑप्शन में, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में जो आपके पास ऑप्शन है, कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन जब आप देखेंगे तो टेक ऑप्शन है, सॉरी टेक्स ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में टू टेक है, तीसरे में टेकन है, चौथे में टू टेकिंग है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर जो है स्मार्टफोन्स के वीवो इन हिज स्पीच, अपने स्पीच में नज्ड करते हैं, मतलब ले जाते हैं ऑल स्मार्टफोन यूज़र्स, सारे लोगों को एक तरफ लेके आते हैं। क्या करने के लिए लेके आते हैं, देखिए ऑप्शन फिर से 8 नंबर में कह रहा है टेक्स, टू टेक, टेकन या फिर टू टेकिंग। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा वो टू टेक रहेगा, दूसरा ऑप्शन। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ऑल स्मार्टफोन यूज़र्स टू टेक अ स्टेप, टू टेक अ स्टेप, एक स्टेप लेना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, एंड थिंक, और सोचना चाहिए, ठीक है। तो टू टेक रहेगा वहाँ पे पर्टिकुलर। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इधर देखिएगा और फिर ऑप्शन पे चलेंगे, ठीक है। लिखा है लेट अस, ब्लैंक दे दिया, आवर मोबाइल, और ऊपर कर दूं इसको तो कि आप देख पाएँ, ठीक है। अभी देखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, आज पहला दिन है, कोई बात नहीं, जब कोई काम पहले दिन शुरू किया था थोड़ा सा होता है, बट नेक्स्ट टाइम से नहीं हो, ठीक है। लेटेस्ट लिखा हुआ है, ब्लैंक दे दिया पूरा, कह रहा है आवर मोबाइल्स एंड प्लेज, ठीक है, टू बी क्लोजर एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस, कह रहा है लेटेस्ट, चलिए, ठीक है, आवर मोबाइल्स एंड, अपने फ़ोन्स को, कुछ अभी ऑप्शन में क्या देखते हैं, ऑप्शन में देखेंगे आप, तो ऑप्शन में आपको देखिएगा कि स्विच इन करते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन ध्यान से, स्विच इन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ओवर करते हैं, स्विच अप करते हैं। देखिए इसमें टाइम लगेगा, जब क्लोज टेस्ट आप सॉल्व करेंगे, फिलहाल इसमें ऑप्शन जो आप फिल करेंगे दूसरा ऑप्शन बनेगा स्विच ऑफ। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, समझाने में थोड़ा सा और टाइम आप ले पाएंगे। कह रहा है ही सेड, उसने कहा लेट्स स्विच ऑफ, चलो स्विच ऑफ करते हैं, आवर मोबाइल्स, अपने मोबाइल्स को, ठीक है, एंड प्लेज, और ये वादा करते हैं या ये प्रतिज्ञा लेते हैं, टू बी क्लोजर, और पास आने के लिए, ठीक है, एंड नियरर टू आवर लव्ड वंस, जिन्हें हम बहुत मानते हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, उनके और करीब आने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप सारे ऑप्शन फिल करेंगे। आइए अब पुराने तरीके से आप फिर आंसर करिए, चूँकि क्लोज टेस्ट में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, चौथा नंबर पेज देखिए और क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, ये आपको समझ में आएगा और यहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चन भी लगाना है। दिख रहा होगा सारे लोगों को, सिनोनिम्स बताना है गाइल का, ठीक है, गाइल का सिनोनिम्स बताना है। मीनिंग अगर आपको क्लियर हो तो आंसर करिएगा, गाइल की मीनिंग का अगर मीनिंग आपको क्लियर हो तो आंसर करिएगा। देखिए गाइल की मीनिंग होती है छल कपट करना, ठीक है, या कह सकते हैं धूर्त। अब इसमें ऑप्शन कौन सा धूर्त या छल कपट का है वो आपको लगाना है। पहले ऑप्शन की मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, इंट्यूशन, इसका मतलब होता है सहज ज्ञान, ठीक है। पहले की अगर मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है सहज ज्ञान। सरफिट की मैंने मीनिंग निकाली नहीं, सिंसियरिटी की मीनिंग नहीं मैंने चेक की है, क्योंकि सीधा ऑप्शन डिसीट का मतलब होता है धोखेबाज,
तो घायल का मतलब होता है धूर्त या फिर धोखेबाज। तो जितने लोगों ने तीसरा ऑप्शन डिसाइड लगाया हुआ है वही लोगों को क्लियर रखना है कि डिसाइड का मतलब भी क्या होता है, धोखेबाज होता है। ठीक है, डिसीट, डिसाइड नहीं, सॉरी, डिसीट, डिसीट मतलब धोखेबाज। ठीक है, छल कपट करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को भी रिलेट करते रहिए। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके पास है जो ABCD या सेंटेंस अरेंज करने हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन अरेंज हो जाएगा। इन सब क्वेश्चनों को देखिए, जो चीज़ें लेंदी है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी सॉल्विंग करते हुए। ठीक है, खैर कोई नहीं, क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन फिल करिए कि इसमें कौन सा आएगा। मैं पहले एक बार आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ कि कौन सा DBAC रहेगा, ADBC रहेगा, या DACB रहेगा, या BADC रहेगा। अब आप ऑप्शन को देख चुके हैं, अब देखिए इस पे क्वेश्चन को। इसके ऑप्शन को सीधा मैं लेके चलता हूँ क्योंकि ज़्यादा अगर मैं सॉल्विंग पे जाऊँगा, आप लोग आंसर करिए फिर मैं दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग ऑप्शन इसके लगाइएगा, इस क्वेश्चन के ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन के आप ऑप्शन लगाइए। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में अगर आप आंसर लगाएंगे तो आंसर इसका क्या है, DACB। ठीक है, DACB तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो तीसरे ऑप्शन की सीधे हिंदी ले लेते हैं, क्या हिंदी प्रॉपर बैठेगा इसी को देखना है। ठीक है, आइए ओके। तो पहले ऑप्शन कौन सा आपको रखना है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, पहले ऑप्शन क्या रखेंगे आप, डी वाला ऑप्शन रखेंगे। तो डी में देखिए लिखा है इट इज़ अ फुली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। मतलब कह रहा है कि पहले डी वाले ऑप्शन को लेना। ठीक है, मैंने सी उठा लिया, पहले डी को उठाते हैं क्योंकि ऑप्शन आपका क्या सही है, DACB। ठीक है, द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द न्यू ड्राइविंग टेस्ट। कह रहा है कि दिल्ली का जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसने अभी हाल ही में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है, एक ड्राइविंग टेस्ट को। ठीक है, फिर आप डी के बाद ए लेके आएंगे, द टेस्ट इज़ कंडक्टेड। जो टेस्ट के बारे में आप बता रहे हैं, ड्राइविंग सीट को लेके अभी क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, तो उस टेस्ट को कंडक्ट कौन करा रहा है, ऑन द फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक डिज़ाइंड बाय मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है या इसके द्वारा कंडक्ट टेस्ट कराया जा रहा है। ओके, ऑप्शन आप फिर सी में लेंगे, इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक हैविंग 6 सेगमेंट टू टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स। कह रहा है कि फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रैक है। ठीक है, जिसमें 6 टाइप के सेगमेंट लगे हुए हैं और टेस्ट स्पेसिफिक ड्राइविंग सीट को लेके हो रहा है। पाँचों जो आपके पास ऑप्शन रखना है बी वाले को, ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स, और ये जो सारे स्किल्स हैं इनको लेके टू बी टेस्टेड, आर टू बी टेस्टेड, टेस्ट किया गया हुआ है, एंड नीड टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और सबके मतलब की आवश्यकता है कि पूरी कंप्लीटली सक्सेसफुल रहे। याद रखिए जब आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, PQRS लगाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा। खैर अगर आप इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, अभी इजीली चीज़ें आप देख पाएंगे, इसको देखते हैं। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आप फटाफट इसका आंसर कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, नरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें इनडायरेक्ट बताना किस चीज़ का, कह रहा है डू यू अटेंड द फिल्म फेस्टिवल एट गोवा एवरी ईयर आस्ट। तो क्या हो जाएगा, एवरी ईयर, और यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसका आंसर करिएगा जल्दी से। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप देख पाएँ तो आप कहेंगे कि सर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका जो कंजक्शन लगेगा वो इफ़ रहेगा या फिर वेदर रहेगा। ठीक है, इफ़ लगेगा या फिर वेदर लगेगा। तो देखिए सब में इफ़ लगा हुआ है, ध्यान दीजिए सब में इफ़ लगा है। टेंस का आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट वाला टेंस है, डू यू, तो पास्ट में बदलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या बदलेंगे, वाज वाला ऑप्शन गलत। इसमें 12 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आप रखेंगे दूसरा, क्योंकि अटेंडेड ऑप्शन सही होगा, पहला भी गलत हो जाएगा, और इसमें देखिए आस्किंग कर दिया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या सही है, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें पूरा प्रॉपर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फिल इन द ब्लैंक है, इसके ब्लैंक को आपको फिल करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वेट ओके, अब क्वेश्चन देखिए, लिखा इफ़ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर, ठीक है, हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया पे नहीं शेयर हुआ होगा, द वर्ल्ड वुड, दुनिया क्या करती, लाइकली हैव रिमेंड, ब्लैंक दे दिया, ऑफ द ट्रेजेडी, सारे लोग इससे क्या रहते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो जो है मर्डर का अगर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया गया होता तो सारे लोग क्या होते हैं, इससे अननोन होते। तो वेरी सिंपल ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, इसका आंसर आप लगाएंगे तीसरा, अनअवेयर।
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आप लगाएंगे, अनअवेयर। 13 नंबर का ऑप्शन अनअवेयर। हिंदी क्या बन गई, इफ़ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया, अगर इस वीडियो क्लिप को मर्डर का शेयर नहीं किया गया होता सोशल मीडिया पे, द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेंड, मतलब ऐसे ही बना रह जाता। कैसे बना रह जाता, अनअवेयर, मतलब बिना कुछ जाने बुझे इस ट्रेजेडी के बारे में पूरी दुनिया ऐसे ही बनी रह जाती। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे, ठीक है, मीन्स द सेम एज द समथिंग दैट इज जेन्युइन, कह रहा कोई ऐसी चीज़ जो वास्तविक हो, उसके लिए आपको क्या मीनिंग आप लगाएंगे, कोई ऐसी चीज़ जो वास्तविक हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो वास्तविक बताएं। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों सही होगा, क्योंकि एथेंटिक का मतलब क्या होता है, वास्तविकता, ठीक है, अनरियल का मतलब वास्तविक ना होना, एकेडमिक, मैजेस्टिक, सारी मीनिंग अलग अलग है। मैजेस्टिक की अगर मीनिंग लेनी है तो भव्य इसकी मीनिंग होती है। तो जेन्युइन का सिनोनिम्स होता है अथेंटिक, ठीक है, वास्तविकता या प्रमाणित। आगे चलें, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास ग्रामेटिकल सेगमेंट है। ग्रामेटिकल क्वेश्चन देखने क्या है, कह रहा है क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हेन आई मेट अकबर, ठीक है, पद्मीज वन ऑफ अ पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। अब देखिए इस पोर्शन में आपको बताना है कि क्वेश्चन में क्या गलती है। तो आप कहेंगे कि सर देखिए नियम के तहत अगर जाया जाए कि पहले में गलती है, दूसरे में गलती है, तीसरे में या चौथे में, तो आप कहेंगे सर वन ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन जो चलता है वो प्लूरल चलता है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन चलता है, और वर्ब की फॉर्म भी जो रहेगी वो सिंगुलर हो जाएगी, चूँकि एक्सेप्शन है। तो इसका जो हिस्सा आपको दिखना चाहिए गलती में, वो यही हिस्सा गलत है, क्योंकि यहाँ पायनियर्स तो किया है लेकिन ए लगा दिया है, ठीक है, ए को हटा देना चाहिए। तो ऑप्शन क्या सही होगा इसमें, तीसरा गलत है। ओके, आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे क्या पूछा है कि एंटोनिम्स बताना है, किसका बताना है, डिमोलिश का। तो डिमोलिश की पहले आपको मीनिंग क्लियर हो कि डिमोलिश का मतलब क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो डिमोलिश का मीनिंग आप बताइए, ऑप्शन भी बोलिए, तो तब तक मैं मीनिंग बताता हूँ। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है पुनः निर्माण करना या बनाना। चेरिश का मतलब होता है संयोजन, मतलब अच्छा लगना। ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधित करना। अब आप कहेंगे सर तब इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो आप लोगों ने आंसर देख ही लिया होगा कि डिमोलिश का मतलब जब होता है रद्द करना, तो कंस्ट्रक्ट का मतलब होगा बनाना, क्योंकि हमें एंटोनिम्स बताना है। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक इडियम आपके सामने है, इडियम का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन दिया गया है स्टेड अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट, ठीक है। इस इडियम का क्या मतलब होगा, अगर जिनको पता हो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि स्टेड अप अ हॉर्नेस्ट नेस्ट का क्या मीनिंग होता है। प्रोवोक ट्रबल रहेगा, लीड अ रिवोल्ट रहेगा, डिस्ट्रॉय अ नेस्ट रहेगा, कॉल फॉर डायलॉग ये रहेगा। तो देखिए इस इडियम को जिन लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेड ऑफ हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब होता है विद्रोह कर देना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कुछ समस्या बना देना। तो प्रोवोक ट्रबल का मतलब होगा समस्या उत्पन्न कर देना या उत्तेजित कर देना, ठीक है। तो प्रोवोक ट्रबल रहेगा, तो समस्या पैदा कर देना या कमोशन करना, मतलब विद्रोह करना। तो जिन भाई ने ये ऑप्शन दिया है सही है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा सा नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस 18 नंबर क्वेश्चन में नो इम्प्रूवमेंट पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ओके अभी देखते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। पूछा जा रहा है इट इज़ रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज्ड लेस देन 1 ईयर। कह रहा है इंडिया क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है या रिपोर्ट हो रहा है इंडिया में कि ओवर 2000 मतलब 2000 से अधिक बेबीज़ जो है एज्ड लेस देन 1 ईयर मर रहे हैं, ठीक है, ऐसा विटनेस कर रहा है। अब देखिए इंडिया, अगर ऑप्शन आपको लगाना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए कह रहा है इंडिया क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब की फॉर्म अगर आपको लगानी तो आप क्या कहेंगे कि सर इसके साथ वर्ब की फॉर्म सिंगुलर चलनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन मेरे भाई सही होना चाहिए 4, ठीक है। इंडिया विटनेसेस द डेथ, विटनेसिंग नहीं रहेगा, विटनेसेस रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर हम लोग देखते हैं 8, ठीक है। इसमें देखते हैं आपसे फिर 19 नंबर में ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, आपको बताना है इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या होगा। क्वेश्चन में लिखा है योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेस्ड आउट वाउंड अप आवर जनरली जस्ट एनॉयड।
एनॉयड का मतलब होता है तंग करना किसी को। तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत सिंपल सा एरर है। अगर आप फाइंड कर पाए हो तो पढ़ते हुए आपको एरर मिल गया होगा। आप लोग आंसर ज़रूर करिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप इसका आंसर देखेंगे तो पहले में इसकी गलती है, क्योंकि योर स्किल जो लिखा है आगे वो लाई ना होके क्या बनता, वो लाइज हो जाता। ठीक है, योर स्किल लाइज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। ठीक है, सिंटैक्स के काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि अब पेपर में काफ़ी क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर है, पूछा जा रहा है एंटोनिम्स। ठीक है, सर्विलेंस का एंटोनिम्स क्या होगा। पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सर्विलेंस की मीनिंग क्या होती है। आप अगर मीनिंग से अवगत हैं तो आपको आंसर सही करने को मिल जाएगा। तो देखिए सर्विलेंस की मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन आप सेलेक्ट जरूर करिए। सर्विलेंस की मीनिंग आप जब देखेंगे तो इसकी मीनिंग रहती है सर्विलांस पे लगाना, मतलब निगरानी करना। ठीक है, तो निगरानी करने का अपोजिट क्या होगा। अपोजिट देखिए, नेग्लेक्ट का मतलब लापरवाही करना, अटैक का मतलब किसी के ऊपर अटैक कर देना। ठीक है, फिर देखिए विजिलेंस, विजिलेंस की मीनिंग सावधानी होती है। ठीक है, विजिलेंस विभाग एक रहता है, सतर्कता विभाग। इंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। ठीक है, सहनशीलता। अब आप कहेंगे देखिए सर सर्विलेंस का मतलब होता है कि निगरानी करना, तो अपोजिट रहेगा नेग्लेक्ट, लापरवाही करना। ठीक है, तो आपने अगर ये ऑप्शन लगाया है तो सही है। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। पूछा किस तरीके से गया था, द सेम एज द ग्रुप मीनिंग। ठीक है, कह रहा है द विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब कि जो चीज़ अब यूजफुल नहीं है उसका अब क्या कह सकते हैं। रिडेंडेंट का मतलब होता है निकाल देना, एवेंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता, अधिकता, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभाव डालना किसी पे। तो अब मीनिंग से आप क्लियर कर पाएंगे दैट विच इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, जिसका कोई प्रयोग में नहीं है, वो रिडेंडेंट हो गया, उसे निकाल दिया गया या फालतू का बोल दिया गया। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 नंबर। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप भी थोड़ा इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को कि भाई ये काफ़ी अच्छी आपके लिए एक सीरीज़ चल रही है। शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अगले दिन से और भी इम्प्रूवमेंट इसमें होता रहेगा। ठीक है, कल नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे। रॉन्गली स्पेल्ड वाली मीनिंग बताना है। पहला आपको पॉपुलरली लिखा है, सिंसियरली लिखा है, बिगरली लिखा है, जोकलरली लिखा है। आपको बताना इस 22 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। तो देखिए सिंसियरली की जो मीनिंग आपके पास है, आप कहेंगे सर इस मीनिंग में कुछ लोचा लग रहा है, कुछ गलत है। इसकी जो लिखी है सिंस तक मीनिंग तो ठीक है, जहाँ तक आपने लिखा है सिंस। ठीक है, एन वेट, जहाँ तक आपने ये लिखा है सिंस। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है मीनिंग, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे जो आपको चलना है RELY, ठीक है, ये होना चाहिए, जबकि ARLY कर दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत था। ठीक है, आगे बढ़ें। 22 नंबर क्वेश्चन क्लियर है सबको। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए अब। 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन आपको भरने हैं और फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पद्मीज। ठीक है, पद्मीज वर्क लाइक अ मैथमेटिशियन एंड वाज अ ट्रू ब्लैंक दे दिया, हु एक्सपेरिमेंटेड विथ, मतलब कि एक सत्य, पद्मीज वर्क लाइक अ मैथमेटिशियन के रूप में काम किया, एंड वाज अ ट्रू, और एक बहुत ही सच्चा था, हु एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यूमरस मीडियम। ठीक है, जो नंबरों से क्या किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। लिटरेसी का मतलब पढ़ा लिखा, विजनरी का मतलब होता है दूरदृष्टि वाला, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, विरोधी होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक। तो आप कहेंगे कि पद्मीज जो था वो क्या था, एक वर्क लाइक अ मैथमेटिशियन के रूप में काम किया, और क्या था, वाज अ ट्रू विजनरी, एक दूरदृष्टि सोच रखने वाला व्यक्ति था। ठीक है, जिसने क्या किया, नंबरों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। आसान था, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। मैं आपको हिंदी समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज के क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें देखिए 24 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद सीधा 25 नंबर क्वेश्चन। ये 24 नंबर क्वेश्चन आपसे इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देखें क्वेश्चन को तो देखिए लिखा हुआ है लेनोवाज। ठीक है, लेनोवा हैज़ लॉन्च्ड थिंकपैड 11 फोल्ड। ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप विच इज़ क्लेम्ड टू बी सो ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेस। कह रहा है कि लेनोवो ने क्या किया, एक लॉन्च किया थिंकपैड 11 फोल्ड, जो कि वर्ल्ड का पहला फोल्डेबल लैपटॉप है, विच इज़ क्लेम्ड, जिसका क्लेम किया जाए, टू बी सो ड्यूरेबल एज। ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा इम्प्रूवमेंट में, ये आपको बताना है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें जो सही होना चाहिए
क्या गलती होगी पहले इसको देखिए। जब आप देखेंगे इसमें तो आप कहेंगे देखिए सो और एज जो लिखा है ये क्या करता है, नॉट लिख के या तो फॉलो होता है, या तो अगर नॉट नहीं लगा रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, सो को चेंज कर दीजिए एज में, तो एज का आपको पेयर मिल जाएगा। तो देखिए एज का पेयर मिल गया। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता है कि इसका पहला ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, आगे चलें। आखिरी क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके पास 25 नंबर क्वेश्चन है और देखना है इसका ब्लैंक ABCD वाले में कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए भैया ये आखिरी क्वेश्चन है, आंसर करिएगा सारे लोग। इसमें टाइम लगता है, ये बात ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ के तुरंत आपको समझा दूं, लेकिन मैं लाइनें पढ़ता हूं और हिंदी लेता हूं, आप आंसर देखिए, अपना आंसर देखते रहिए। पहला जो ये स्टार्टअप होगा इसका वो बी ऑप्शन से होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमें लगता है BCDA होना चाहिए, चूँकि इसका आंसर देखिए हिंदी के साथ कह रहा है कि द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉक्स, जो मतलब कि मेढकों का एक रहस्यमय जीवन होता है, इज़ द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीवियन। ठीक है, एम्फीवियन ऑफ इंडिया में जो जलचर को लेके एक फिल्माया गया है भारत में। ठीक है, फिर सी ऑप्शन, द फिल्म हैज़ बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट्स। ध्यान रखिए उस फिल्म के बारे में ही आगे बात करा कि एक शॉर्ट एक्सटेंसिव है, मतलब छोटा मतलब व्यापक है, जो वेस्टर्न घाट को लेके फिल्माया गया है। आगे जब ऑप्शन डी रखेंगे, इट शोज केसेस, यह दिखाता है यूनिक स्पेसीज जो अद्भुत प्रजातियां होती हैं उनको, ऑफ फ्रॉक्स के मेढकों के। ठीक है, विच आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो कि खतरे में हैं। और ए ऑप्शन जब रखेंगे, द मोस्ट वेल नोन अमंग देम, जो उसमें एक जाना जाता है, इज़ द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। जो पर्पल फ्रॉग है, मेढक है, उसको अभी आवश्यकता है तुरंत की तुरंत सुरक्षा की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं भाई। और दो चीज़ों को बार बार मैं आपसे कहूँगा कि दो चीज़ें आपके लिए हमेशा आपको ध्यान रखने हैं, कि दो चीज़ें आपको थोड़ा सा जब सॉल्विंग होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। वो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं हमेशा, एक तो भाई वो क्लोज टेस्ट, ठीक है, और दूसरा ये जो PQRS बोलते हैं, जिसे हम लोग ABCD के रूप में सॉल्व कर रहे थे, ये थोड़ा आपसे टाइम लेगा सॉल्विंग करने में। कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कैसी लगी वीडियो, और भी क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कमेंट करके जरूर दें। ठीक है, थैंक यू।